द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आ गया है। सुबह 10:30 बजे आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, रेपो रिवर्स रेपो में कोई चेंज नहीं किया है। और उन्होंने ये कहा है कि रिजर्व बैंक की बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। अच्छी बात है खैर। और महंगाई का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 4.5 से 4.8 कर दिया है उन्होंने। दूसरी बात, ये सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने CRR को 4.5 से घटाकर 4% कर दिया। इसके कारण बाजार में 1,14,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जनरेट होगी। नकदी आएगी आरबीआई की तिजोरी से निकल के डिफरेंट बैंक्स में आएगा, और उन बैंकों में जितनी उनकी डिपॉजिट है उनकी खुद की, उस रेशो में वो पैसा उनको मिलेगा। बैंकों का ये वो पैसा तो बैंकों का ही, लेकिन आरबीआई ने रिटेन कर रखा था उसको। उस पैसे की लेंडिंग तो कर सकते थे, लेकिन लैंडिंग भी नहीं कर सकते थे। वो आरबीआई देता था, इनको हाई रेट पे देता था और ये नहीं कर सकते थे। अब ये उसकी लैंडिंग कर सकेंगे, उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे। जैसे 6% पे था मान लो, तो ये तो 10-12 पे भी देते हैं, 9 पे भी देते हैं, 14 पे भी देते हैं, 18 पे भी देते हैं। जैसा भी लोन हो उस हिसाब से ब्याज वसूल करेंगे। तो इनकी उस पैसे पे अर्निंग चालू हो गई। और HDFC बैंक को मैं समझता हूँ कम से कम 15,000 करोड़ रुपया मिलेगा मतलब। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैं नहीं समझता कि ये डिसीजन कोई बुरा डिसीजन था। इन हालात में 0.25 एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, बट 0.5 8 आने सैकड़े का इन्होंने CRR घटा दिया। इट इज ए लिबरल, इट शो दैट लिबरल एटीट्यूड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की बात यह है कि बाजार ने डिप खाई थी। एक दफ़ा टीवी पे आया लिखा हुआ साहब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बाजार रेड में आता चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आया CRR को 0.5 से घटाया गया, तो बाजार ऊपर चला गया। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, फ्लैट सा की है मार्केट। 80,000 के इंडेक्स पर अगर 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो उसको फ्लैट ही कहना पड़ेगा। 0.15, 0.12 ये कोई ख़ास बात नहीं। और दूसरी बात बता दूं, IT सेक्टर आज हल्का सा डिप में है, वो भी फ्लैट ही कहना पड़ेगा उसको भी। वीडियो बनाने तक फ्लैट है। 12 बजे का टाइम है अभी, 1 बजे 1:30 बजे का टाइम है अभी। बाद में क्या होगा आई कैन नॉट से। दूसरी बात यह है कि आज हमने ये तो चर्चा कर ली, और मैं जो आखिर पहले कहता था वही अब हो रहा है। कल FIs ने खरीदारी करी है, 8,800 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ये साफ होती है बात कि FIs का उद्देश्य भारतीय बाजार को गिराना नहीं है, कोई एक लंबे समय तक सेलिंग करते रहना नहीं। इन्होंने बेच लिया 7.5-8 लाख करोड़ का माल बेच लिया पिछले 4 सालों में, नेट सेलर हैं ये। तो अब उस खजाने को जो खाली हुआ भरेंगे भी तो वही, और वो उन शेयरों को खरीदारी करेंगे जिन शेयरों के अंदर इनको आगे पोटेंशियल नजर आता है, ग्रोथ नजर आती है। और उनमें कौन से बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कौन से शेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो उनके सिलेक्टेड सेक्टर हैं, फिनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट कॉरपोरेट बैंक को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 बैंक का टॉप रैंकिंग बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी यही है, टॉप प्रायोरिटी बैंक है जो आज डाटा जाए इकोनॉमिक टाइम्स में उस हिसाब से। तो ऐसी सूरत में IT में खैर पहले से भी खरीद रहे हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूशन भी खरीद रहे हैं, HNIs भी खरीद रहे हैं, सब खरीदारी चालू है IT में। IT का फ्लोटिंग स्टॉक भी बहुत कम है बाजारों में, क्योंकि ये पहले ही खींच चुके हैं लोग, इनको ले जा चुके हैं, मतलब छोड़ता नहीं IT के शेयरों को कोई। तो आज हम एक ऐसे ही शेयर पर, डायरेक्टली IT का शेयर नहीं है, वो न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयर है। न्यू एज टेक शेयर किसको कहते हैं? जो बिजनेस तो कुछ और करता है,
लेकिन नई टेक्नोलॉजी के सहारे से करता है। नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, क्लाउड है, डाटा है, क्लाउड, डाटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चीज़ें हैं, ये दीज आर ऑल न्यू जो कंपनियां इनको पूरी तरह अडॉप्ट करती हैं, जिनके कोई काउंटर नहीं है, कोई बैंक की तरह कोई काउंटर नहीं है, दुकानदारों की तरह कोई काउंटर नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, वो केवल मात्र इस टेक्नोलॉजी के दम पर धंधा करते हैं। दे आर कॉल्ड न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, वो आप नाम जानने को ईगर होंगे, उसका नाम है एप्पल इंडिया। AFFLE एप्पल इंडिया। मैं दोबारा बोलूं, AFFLE एप्पल इंडिया। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसके प्रमोटर हैं हौज खास, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, और मिस्टर अनुज खन्ना इसके प्रमोटर हैं। ही इज कंप्लीटली सिंगापुर बेस्ड। वो CEO एंड MD हैं, प्रमोटर भी हैं, अनुज खन्ना, एंड ही इज ए सुपर इंटेलेक्चुअल मैन। कई बार टीवी पे आए, मतलब मैंने देखा है, उनकी कॉल भी सुनी है मैंने। तो ऐसी सूरत में जिस कंपनी ने जब से लिस्ट हुई है तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा है। कंपनी इज कभी ग्रेजुअल है, कभी स्टडी है, कभी फास्ट है, रास्ता तय करती चली जा रही है, ऊंचाइयाँ चढ़ती चली जा रही है। कंपनी का काम ही ऐसा है, इसको कोई ना तो कोई ब्याज का बोझ है इस पर, ना कोई इस पर रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल है इसके ऊपर। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल हेडेक्स। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है कंपनी के रास्ते के अंदर। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दिस कंपनी कैन बी ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। ये ऐसी कंपनी है कि आप इसको खरीद करके आराम की नींद सोइए, रात को आपको टेंशन नहीं होगा, नींद खुलेगी तो। खाना खाते हैं याद नहीं आएगी कंपनी, याद वो आती है जो या तो ज़्यादा ट्रबल में हो। जो ट्रबल में आती हैं वो कंपनियां याद आती हैं, मतलब कि यार ये कंपनी चोट कर गई हमारे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एप्पल इंडिया लिमिटेड, मैं फिर बता देता हूँ शेयर का नाम। और बदकिस्मती ये रही मेरी भी, मैंने कई बार इस शेयर को खरीदने के प्रयास किए, बट आई कुड नॉट परचेज इट। ये कई चीज़ों का योग संयोग नहीं होता है, मतलब आई कुड नॉट परचेज दिस शेयर। मुझे बड़ी दुख है इसका, वरना 2-4 हज़ार शेयर खरीद के डाल देते, नक्की था काम यार। तो अब चलते हैं इस कंपनी के डाटाज के ऊपर विचार करते हैं। डाटा ये हैं इस कंपनी के। मार्केट कैप 25,094 करोड़, इट्स ए मिड कैप कंपनी। प्राइस आज की तारीख में 1788 रुपये है। ये 2 पेड अप शेयर है। फेस वैल्यू 2 रुपये शेयर की। हाई लो 998 रुपये से 1869 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 73.1 है। आप इसको ज़्यादा ना माने। जो कंपनी की ग्रोथ है, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, और जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं कंपनी की, दे आर रिमार्केबल, दे आर मनी स्पिनर। और वैसे IT सेक्टर का जो पी रेशियो है, इसकी कोई पीयर कंपनी नहीं। लिस्टेड स्पेस में देयर इज नो पीयर कंपनी ऑफ दिस कंपनी। इनका बिजनेस है मोबाइल के जरिए, मोबाइल पर एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है मेनली। और भी कई बिजनेस है, वो बताऊंगा आपको मतलब आगे चल के। जनरल जो इसका एवरेज पी रेशियो 43.41 है, पीयर्स का बताया गया है, लेकिन पीयर्स है ही नहीं इसके एक्चुअली। उसमें कौन सी कंपनी बताई गई, KPIT बताई गई, ओरेकल बताई गई, इस तरह की कंपनियां बताई गई। ये बिल्कुल गलत है। उस कंपनी के पीयर्स वो कहलाती हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती हो। सेम प्रोडक्ट की कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस में है ही नहीं। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो आई गया। बुक वैल्यू 192 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड नहीं देती है, ये एक माइनस पॉइंट है इस कंपनी का। मतलब ROC 16.2%, ROE 15%। और ये नई कंपनी है इसलिए है ये। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। जनवरी 20 से अब तक इस शेयर ने क्या दिया। ये 10 पेड अप शेयर लिस्ट हुआ था, मतलब ये स्प्लिट बाद में हुआ है। तो 20 जनवरी 2020 में लिस्ट हुआ था ये। उस वक्त इसका रेट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ स्प्लिट एटसेट्रा, उस समय की प्राइस आती है 298 रुपये 39 पैसे। आज जो प्राइस है 1788 रुपये, यानी ये 6 टाइम अप्रिशिएट हो गया ये शेयर। और ये मेरे को पूरा भरोसा है, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट
वैसे तो शेयर बाजार है, देखिए कुछ भी हो सकता है, कि दिस शेयर विल नॉट लैग बिहाइंड। 5 साल में 6 गुना कर दिया है पैसे को इसने। प्रॉफिट ग्रोथ 43.5% रही है पिछले 5 साल में। CAGR 43.5% है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड, ये आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट होंगे, यानी दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट होंगे, दे विल आल्सो बी एक्सीलेंट एज कमिटेड बाय द मैनेजमेंट इन कॉन कॉल। द गाइडलाइन हैज बीन गिवन ड्यूरिंग द डिस्कशन इन कॉन कॉल। 9.35 टाइम ऑफ द बुक वैल्यू। नो बुक वैल्यू, अच्छा इसका ट्रेडिंग जो बुक वैल्यू से कोई ज़्यादा भी ट्रेड नहीं कर रहा, 9.35 बिल्कुल रिजनेबल है। ऐसी कंपनी का 9.35% टाइम ऑफ द बुक वैल्यू कोई ज़्यादा मतलब प्राइस नहीं है। मतलब अच्छा, प्रमोटर ने इतना जरूर है 4.8% होल्डिंग पिछले 5 सालों के दौरान कम की है। एक नॉर्मल आदमी होंगे, लोन वोन लिया होगा कहीं से तो चुका दिया उसको, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। कंपनी के बिजनेस में, कंपनी की ग्रोथ में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। मैं 2 ही बातें तैयार, मैं जो बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, वो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये है, मैनेजमेंट, ब्रांड, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ। तो ये चारों चीज़ें मौजूद है इसमें। मैनेजमेंट अननोन था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया है कि वी आर कॉम्पिटेंट टू मैनेज दिस बिजनेस एंड वी आर कॉम्पिटेंट टू डिलीवर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर। The 5-year track record of the company gives a clear proof on this point. अच्छा, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये है कि हम सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24 को कंपेयर करेंगे। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों कंपैरिजन हो सकते हैं। सितंबर 23 में 431 करोड़ रुपए की सेल थी, जून 24 में 520 करोड़ रुपए की सेल आई और सितंबर 24 में 543 करोड़ रुपए की आई। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देयर इज ए रेगुलर ग्रोथ इन द कंपनी। प्रॉफिट में मार्जिन जो था 20% था, जो बढ़ के 21% हो गया है। नेट प्रॉफिट 67 करोड़, सितंबर 23 में 67 था, जून 24 में 87 करोड़ था और सितंबर 24 में 92 करोड़ रुपया, यानी करीब 6% की ग्रोथ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आ गई, आप देखिए। तो इट्स ए बिग थिंग मतलब। और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आई है वो 13 और 12 25, करीब 30% से ज़्यादा ग्रोथ है। 32% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 1 पैसे थी सितंबर 23 में, जून 24 में 6 रुपये 18 पैसे हुई और सितंबर 24 में 6 रुपये 56 पैसे हुई। अच्छा, अब चलते हैं P&L पे चलते हैं। P&L जो है FY 19, FY 23 और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स कंपेयर करते हैं अभी अपन। सेल जो था 249 करोड़ की सेल थी FY 19 में, FY 23 में 1434 करोड़ रुपये हुई और TTM में 2067 करोड़ रुपये, या 50% की ग्रोथ आ गई इस कंपनी के अंदर सेल में 1 साल के अंदर। अच्छा, अब चलते हैं मार्जिन। 20% थे, 20% है अभी भी। मतलब सबसे बड़ी बात यह, देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन द मार्जिन। तो जो सेल बढ़ेगी उससे प्रॉफिट निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेल प्रॉफिट कैन नॉट टेक ए डिप। नेट प्रॉफिट 49 करोड़ था 2019 में, फिर ये 23 में 245 रुपये और अभी 343 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आया है। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। अर्निंग पर शेयर 4.02 थी 2019 में, फिर 18 रुपये 36 पैसे हुई, अभी 24 रुपये 46 पैसे हुई, यानी 5.5 गुना हो गई इसकी EPS 2020 से लेकर के अब तक। 2020 का ही था, 19 नहीं 20 ही मानिए आप। मतलब 19 से ही क्या है, मैंने हिस्ट्री तो है ही नहीं कंपनी की आखिरकार। इक्विटी कैपिटल 28 करोड़ है कंपनी, 28 करोड़ की इक्विटी है। बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है, बहुत छोटी इक्विटी है। इसकी सेल को, ग्रोथ को देखते हैं। रिजर्व 2667 करोड़, बोरोविंग 135 करोड़, अदर लाइबिलिटी 502 करोड़, फिक्स एसेट 1280 करोड़, CWIR 0, इन्वेस्टमेंट 37 करोड़ और अदर एसेट्स 2014 करोड़ रुपए। कोई डेट नहीं है कंपनी पे। कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री एंड कंपनी इज हैविंग ए गुड नंबर ऑफ एसेट्स। फ्री कैश फ्लो 473 करोड़ रुपए का है।
अच्छा, अब कंपनी के प्रोडक्ट देखते हैं। डिजिटल डिजिटल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल कॉमर्स ऐप डेवलपमेंट, इंश्योरेंस ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म, सर्वे प्लेटफॉर्म, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल असेट मैनेजमेंट, ERP डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म और भी कई प्रोडक्ट हैं। और मेनली ये जो है इनका जो मेन काम है मोबाइल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, मतलब इन सब कामों के साथ ही। और कंप्लीटली AI कंपनी ने क्लाउड वगैरह सब अडॉप्ट करके उसके जरिए ही अपना जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो दैट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस, दैट इज ए ग्रोइंग बिजनेस, दैट इज ए मार्जिन बिजनेस। मार्जिन जब भी मिलेंगे जब आपका बिजनेस कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बिकॉज इट इज द एज ऑफ कंपटीशन। ये है, इट इज द एज ऑफ कंपटीशन। तो ये दिल्ली के अंदर ये कंपनी, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है हौज खास में। और मैंने जितनी भी डिटेल्स थी कंपनी के बारे में प्रोवाइड कर दी थी। हर इन्वेस्टर के प्रति कंपनी रिवार्डिंग है। एवरी इन्वेस्टर विल बी रिवार्डेड बाय द कंपनी, देयर इज़ नो डाउट। और अब ये आज चर्चा इस वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।